वेलकम टू ओम ट्यूटोरियल्स। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किया था। एक्चुअल में वो एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू फाइंड करना था। आज जो है वो सेकेंड पार्ट है, एक्सरसाइज 6.1 का ही आज हम सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें टोटल 12 क्वेश्चंस दिए गए हैं और उसे हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। और ये प्रूव करने के लिए फिर से मैं रिपीट कर देना चाह रहा हूं कि ये प्रूव कर देने के लिए आपको फॉर्मूला लर्न रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना फॉर्मूला के आप इस प्रूफ को बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो उसे अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें प्रूव करना है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा। ये हमें प्रूव करना है। तो क्या करना होगा, हम पहले ये लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। जब हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली जो हमारा आंसर है वो हमारा राइट हैंड साइड आ जाएगा, यानी हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा, यानी हमारा प्रूफ जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखिए तो सबसे पहले आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या बोला गया है? बोला है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। तो पहले लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए अगर हम देखें तो यहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों है, यहां नहीं है, तो आपको क्या करना है, यहां पर अपॉन 1 लिख देना है। सो क्या हो जाएगा आपका ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस आपका ये कॉस थीटा अपॉन 1। सिंस डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो साइन स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई जब आप 1 के साथ करेंगे तो आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस अब आप कॉस थीटा का मल्टीप्लिकेशन कॉस थीटा के साथ करेंगे। जब आप कॉस थीटा का मल्टीप्लिकेशन कॉस थीटा के साथ करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे का मल्टीप्लाई। सो कॉस थीटा का मल्टीप्लाई हम जब 1 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका कॉस थीटा। फॉर्मूला में अगर आपने देखा होगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो आप लिख दीजिए इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके प्लेस पे आप लिख देंगे 1 अपॉन कॉस थीटा। रीजन लिखना है तो लिख दीजिए सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये रीजन हो गया आपका। अब 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? सो कॉस थीटा किसका अपोजिट होता है, सेक थीटा का। सो 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू योर सेक थीटा, आपको फॉर्मूला में दिया हुआ है। सो आप 1 अपॉन कॉस थीटा के प्लेस पे लिख देंगे सेक थीटा। अब जरा राइट हैंड साइड देख लीजिए। राइट हैंड साइड में आपको क्या लाना था, सेक थीटा। यहाँ पर जो आपका आंसर आया वो सेक थीटा आ गया। सो आप यहाँ पर लिख दीजिए इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, सो वी कैन से दैट, ये लिखकर आपको ये कंप्लीट क्वेश्चन लिख देना है। कंप्लीट क्वेश्चन मतलब सो वी कैन से दैट साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा, वो आपको कंप्लीट यहां पर लिख देना है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है, सिर्फ आपको फॉर्मूला लर्न रहना चाहिए बस। अब हम स्टार्ट करेंगे सेकंड क्वेश्चन को देखिए। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है आपको प्रूव करना है कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में अगर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है तो अगर इसका हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल। यानी कॉस स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लिकेशन जब हम 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के साथ में करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। ये हमें प्रूव करना है। कैसे करना है, तो सबसे पहले हमारा ये जो सेकंड क्वेश्चन का जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको लिख देना है। यहां पे मैंने लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड जो है वो क्वेश्चन लिख दीजिए। क्या क्वेश्चन है आपका, वो क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा।
चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। देखिए ये कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक। अब एक बात बताइए, यहां पर दिया है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला है? अगर आपने फॉर्मूला को लर्न कर लिया है, अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से लर्न है तो आपको पता होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो है वो सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है। जी हाँ, सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है। सो आप 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा, और यहां पर रीजन लिखेंगे सिंस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इसको ब्रैकेट में से साइड कर दीजिए, यानी लिख दीजिए सीधा सेक स्क्वायर थीटा। अब एक बात बताइए, आपको प्रूफ क्या करना है, आपको लाना है 1, तो या तो आप कॉस को सेक में कन्वर्ट कर दीजिए या फिर आप सेक को कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए। आपको पता है कि कॉस और सेक में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है? जो आपका कॉस है वो सेक का अपोजिट होता है और जो सेक है वो कॉस का अपोजिट होता है। सो आपको करना क्या है, ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है, इस कॉस स्क्वायर थीटा के प्लेस पर आपको लिख देना है 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। इसको ऐसे ही रहने दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा तो सेक स्क्वायर थीटा ही रहने दीजिए। अब क्या होगा, अब आपका ये सेक स्क्वायर थीटा से कैंसल हो जाएगा, और जब ये कैंसल हो जाएगा तो आपका आंसर कितना बचा, 1 बचा, और आपको लाना कितना था, 1 लाना था। सो यहां पर क्या आ गया आपका 1 इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, फिर से लिख देंगे आप। सो वी कैन से दैट कॉस स्क्वायर थीटा इन ब्रैकेट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, वो आप यहाँ पर लिख देंगे। ऐसे जितने भी क्वेश्चंस हैं सबके सब क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इजी हैं, सिर्फ आपको क्या करना है, जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को लर्न रखना है। अब जरा थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन में बोला है √1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू प्रूव करना है आपको सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इजी है, लेकिन ये क्वेश्चन को थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा उससे अलग क्वेश्चन है, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट आ गया है, इसलिए आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको सीधा पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख देना है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आपका, रूट है, और रूट के अंदर है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, और आपको जो आंसर लाना है वो लाना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। देखिए पहले आपको क्या करना है, ये जो रूट है वो रूट दोनों के लिए है, यानी ये 1 माइनस साइन थीटा के लिए भी है और ये 1 प्लस साइन थीटा के लिए भी है। इसके लिए आप इसको अलग अलग कर दीजिए, यानी आप दोनों के रूट को सेपरेट कर दीजिए। लिख दीजिए 1 माइनस साइन थीटा, और यहां पर भी √1 प्लस साइन थीटा लिखा आपने। अब आप जरा देखिए कि राइट हैंड साइड में आपको क्या लाना है, आपको लाना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। यहां पर आपको माइनस का साइन चाहिए। आप अगर यहां पर देख रहे होंगे तो ये जो यहां पर जो आपका रूट का साइन है, ये रूट का साइन कैसे हटेगा, जब हम रेशनलाइज करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना है कि यहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में √1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लिकेशन करना है। देखिए मैं क्या बता रहा हूं आपको कि क्या करना क्या है आपको, ये 1 माइनस साइन थीटा ऐसे ही रहने दीजिए अपॉन 1 प्लस साइन थीटा √ लिखा आपने। यहां पर सिंस मुझे माइनस का साइन राइट हैंड साइड में प्रूव करना है, इसके लिए क्या करना है आपको, ऊपर नीचे 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर भी और 1 माइनस साइन थीटा, ये दोनों रूट में रहेंगे, मल्टीप्लाई कर देना है। अब क्या होगा बताइए, यहां पर अगर आप देख रहे होंगे तो यहां पर भी लिखा हुआ है 1 माइनस साइन थीटा और √ और यहां पर भी लिखा हुआ है 1 माइनस साइन थीटा रूट के अंदर। तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे आपको पता है कि अगर आपने √4 का मल्टीप्लिकेशन √4 के साथ किया तो ये रूट गायब हो जाता है और आंसर कितना आता है आपका 4। सेम वैसे ही
अगर 1 माइनस साइन थीटा जो रूट के अंदर है उसका मल्टीप्लीकेशन 1 माइनस साइन थीटा जो अगेन रूट के अंदर है, अगर उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो रूट है वो रूट गायब हो जाएगा और आपका आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। और यहां पर क्या होगा, अगर आप यहां पर ध्यान से देखिए तो यहां पर दिया है 1 प्लस साइन थीटा और यहां पर लिखा हुआ है 1 माइनस साइन थीटा, मतलब ये a प्लस बी और ये a माइनस बी है। तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ a स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करना है। सो 1 का जो स्क्वायर होता है, 1 का स्क्वायर, पहले टर्म का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता है आपका 1 लिख दीजिए, फिर माइनस का साइन। अब क्या करना है, ये जो सेकंड टर्म है, ये जो साइन थीटा है उसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा। बट ये जो रूट है वो रूट लगा है, इसके लिए आपको इसको रूट के अंदर लिखना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, देख लीजिएगा। सबसे पहले हमने देखा कि हमें जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यानी राइट हैंड साइड में हमें माइनस का साइन चाहिए। इसके लिए हमने क्या किया, हमने ऊपर नीचे 1 माइनस साइन थीटा जो रूट के अंदर है उसका हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। जब मल्टीप्लाई किया तो हमने देखा कि यहाँ पर भी अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा है और यहाँ पर भी अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा है। तो जब दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये रूट गायब हो जाएगा और आपका आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। फिर अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1 प्लस साइन थीटा, अभी रूट को हम इग्नोर करते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1 प्लस साइन थीटा और यहाँ पर लिखा हुआ है 1 माइनस साइन थीटा, यानी ये a प्लस बी और a माइनस बी किसका फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। कहने का मतलब है 1 का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म आपका क्या है साइन थीटा, तो इसका स्क्वायर तो हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा। बट यहाँ पर रूट लगा हुआ था, दैट मीन्स आपको ये रूट यहाँ पर लगा देना है। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे और आपका जो आंसर है वो आंसर आ जाएगा। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के लिए ऊपर तो आपको कुछ करना ही नहीं है, यानी ये आपका जो 1 माइनस साइन थीटा है उसको एज इट इज रहने देना है। आप उसको सीधा लिख दीजिए, क्या लिख देंगे 1 माइनस साइन थीटा। जो भी करना है हमें वो डिनोमिनेटर के साथ में करना है। अच्छा, डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में दिया हुआ है रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो किसका फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा का। जी हाँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू योर कॉस स्क्वायर थीटा। सो आप रूट का साइन लगाएंगे पहले और रूट के साइन के बाद अंदर जो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा गया है इसके प्लेस पर आप लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा, ये जो 1 माइनस साइन थीटा है ये ऐसे ही रहने वाला है अपॉन ये रूट है और ये स्क्वायर है। सो रूट से स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएगा और सीधा बच जाएगा आपका कॉस थीटा। अब जो है ये जो डिनोमिनेटर है, ये जो कॉस थीटा जो डिनोमिनेटर है आपका, ये 1 का भी डिनोमिनेटर है और साइन थीटा का भी है, तो इसको सेपरेट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस फिर ये साइन थीटा अपॉन अगेन योर कॉस थीटा। जस्ट अभी आपको फॉर्मूला का यूज करना है, 1 अपॉन कॉस थीटा यानी कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। वेरी गुड, लिख दीजिए सेक थीटा। माइनस का साइन है, लगा दीजिए। साइन अपॉन कॉस किसका फॉर्मूला होता है, टेन का। फॉर्मूला लर्न है तो अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू योर टेन थीटा। अब जरा देख लीजिए कि ये जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है उसके राइट हैंड साइड में क्या है, उसके राइट हैंड साइड में है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। हमारा देखिए क्या आया है, हमारा भी आया है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यानी लेफ्ट हैंड के इक्वल हमारा राइट हैंड आ गया, यानी हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। लिख देंगे हम इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, फिर उसके बाद सो वी कैन से दैट और क्वेश्चन को एज इट इज, जैसे ये क्वेश्चन है वैसे ही क्वेश्चन को कॉपी कर लेना है। मुझे पता है आपको जो क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और जिनको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है वो सिर्फ इस रीज़न से नहीं समझ में आ रहा होगा क्योंकि आपको फॉर्मूला लर्न नहीं है, तो आपको वो फॉर्मूला लर्न ज़रूर करना है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर जो 4 है देखने में तो थोड़ा बड़ा लग रहा है, बट वो क्वेश्चन नंबर 3 से भी ज़्यादा इजी है। क्वेश्चन नंबर 3 समझने में थोड़ा डिफिकल्टी इसलिए भी है क्योंकि वहाँ पर रूट का साइन है, बट जैसा कि हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, क्वेश्चन में कुछ था नहीं। अब जरा क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको लिख लीजिए। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या दिया हुआ है? लेफ्ट हैंड साइड में आपका दिया हुआ है पहले ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। क्या? सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। जो हमारा दूसरा ब्रैकेट है उस दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ है कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। जी हाँ, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। अब हमें ये देखना है कि हमें प्रूफ क्या करना है, राइट हैंड साइड को देखना है कि किसके इक्वल लाना है। तो वो इक्वल लाना है हमें टेन थीटा इंटू सेक थीटा का। किसके इक्वल? टेन थीटा इंटू सेक थीटा का। ठीक है, चलिए ठीक है, देखते हैं कैसे आएगा। मुझे जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इजी लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा इजी लग रहा है। करना क्या है, अगर आप इन दोनों ब्रैकेट को अलग अलग सेपरेट देखें तो यहाँ पर पहला जो ब्रैकेट है इसमें सेक थीटा और कॉस थीटा दिया गया है, साइन माइनस का है। अच्छा एक बात बताइए, ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? पता है आपको? जी हाँ, सेक थीटा कॉस थीटा के अपोजिट होता है और कॉस थीटा सेक थीटा के अपोजिट होता है। यानी आपको करना क्या है कि ये जो सेक थीटा लिखा गया है, इस सेक थीटा के प्लेस पर यहाँ पर हमको टेन थीटा और सेक थीटा चाहिए, राइट? हमें सेक थीटा चाहिए, यानी सेक थीटा को आपको चेंज नहीं करना है। सेक थीटा जैसा है वैसे ही रहने दीजिए, माइनस इस कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं वन अपॉन सेक थीटा, राइट? दूसरा यहां पर बोला है कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। एक काम कीजिए, जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है ना, तो आपको करना क्या है, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। आप इसको साइन कॉस में चेंज कर दीजिए, साइन कॉस में चेंज करेंगे तो भी आपका आएगा, या फिर जिसमें आंसर पूछा है, जैसे आंसर पूछा है किसमें आपको, टेन और सेक में, यानी टेन और सेक को मत चेंज कीजिए, टेन और सेक रहने दीजिए। जैसे यहाँ पर सेक है तो ये सेक को नहीं चेंज करना है, तो किसको चेंज करना है? कॉस को चेंज करना है। सेम वैसे ही हमें टेन में चाहिए, यानी हम टेन को नहीं चेंज करेंगे, हम जो चेंज करेंगे वो किस में चेंज करेंगे? कॉट में। तो आप इसको साइन और कॉस में भी चेंज कर सकते हो, या फिर सिंपली जो आंसर पूछा है उसको रहने दीजिए और सेकेंड वाले को चेंज कर दीजिए। देखिए जैसे सेक थीटा है, सेक थीटा को वैसे ही रहने दीजिए आप, माइनस है तो माइनस, कॉस थीटा के प्लेस पर लिख दीजिए आप वन अपॉन सेक थीटा। ठीक है, कॉट जो थीटा है उस कॉट थीटा के प्लेस पर लिख दीजिए वन अपॉन टेन थीटा। आपको पता है कि जो कॉट थीटा है वो टेन थीटा का अपोजिट होता है, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, यहां पर आप लिख दीजिए टेन थीटा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब इस क्वेश्चन को हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सेक थीटा का मल्टीप्लिकेशन जब हम सेक थीटा के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको? वन अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा? सेक थीटा। फिर और यहाँ पर वन है तो वन प्लस टेन थीटा का मल्टीप्लिकेशन टेन थीटा के साथ होगा तो क्या हो जाएगा? ये आपका टेन स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ पर आपका टेन थीटा है तो जो टेन थीटा है वो वैसे ही रहेगा, राइट? अब एक बात बताइए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन किसका फॉर्मूला होता है? सो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन का मतलब होता है टेन स्क्वायर थीटा। तो इसके प्लेस पर आप लिख देंगे टेन स्क्वायर थीटा। ये आपका सेक थीटा है तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक, सेम वैसे ही वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है? जी हाँ, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू योर सेक स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ पर टेन थीटा है तो टेन थीटा लिख दीजिए। ठीक, अब देखिए कैंसिल करना है आपको, क्या कैंसिल हो रहा है? तो यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा है। अच्छा एक बात बताइए, टेन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? दो बार टेन थीटा लिख सकते हैं, यानी टेन थीटा इंटू टेन थीटा, वेरी गुड, अपॉन आपका ये सेक थीटा है तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इंटू ये आपका सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा इंटू सेक थीटा अपॉन आपका ये टेन थीटा है तो टेन थीटा। अब जरा कैंसिल कर लीजिए, ये टेन थीटा से गायब हो जाएगा, ये आपका जो सेक थीटा है वो सेक थीटा से गायब हो जाएगा। तो बचा क्या आपका? यहाँ पर बचा आपका सिर्फ टेन थीटा
इंटू और यहाँ पर बचा आपका सेक थीटा। अब जरा देख लीजिए क्वेश्चन में क्या था, आपको क्या प्रूफ करना था। तो राइट हैंड साइड में यहाँ पर भी हमें टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्रूफ करना था और यहाँ पर भी हमारा टेन थीटा इंटू सेक थीटा आ गया। अब इज इक्वल्स टू हम क्या लिख देंगे, राइट हैंड साइड और फिर आगे लिख देंगे सो वी कैन से दैट, और इस क्वेश्चन को एज इट इज़ हमें वहाँ पर क्या करना है, कॉपी कर लेना है। अगर आपने ये प्रूफ किया, हमने टोटल 4 क्वेश्चंस किए, अभी भी 8 क्वेश्चंस बाकी है। टोटल क्वेश्चन नंबर 6 में टोटल 12 सब क्वेश्चंस है जिसे हमें सॉल्व करना है, जो प्रूफ करना है हमें। अगर आपने ये 4 के 4 क्वेश्चंस को जिसको हमने प्रूफ किया अगर आपने देखा होगा तो ये बहुत ज़्यादा इजी था। सिर्फ इसके लिए आपको क्या करना था, फॉर्मूला लर्न करना था बस, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को प्रूव करते हैं। 5th में आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि कॉट थीटा प्लस टेन थीटा का जो वैल्यू है वो कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा के इक्वल आता है। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड लिखना है। आप ये लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, अपने आप आपका राइट हैंड साइड जो है वो आ जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 लिख दीजिए, ठीक है। फिर जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड को लिखिए। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, किसके इक्वल आना है, कोसेक इंटू सेक के। तो क्या कीजिए, आप ये कॉट और टेन को साइन कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए। तो क्या होगा, कॉट थीटा को जब आप कन्वर्ट करेंगे साइन और कॉस में तो क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा के प्लेस पर आप लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। टेन थीटा के प्लेस पर आप क्या लिख देंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो अलग अलग है, डिफरेंट है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा का मल्टीप्लिकेशन जब हम साइन थीटा के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस थीटा का मल्टीप्लिकेशन कॉस थीटा के साथ करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू योर 1, आपको पता है अच्छे से, अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसे अलग अलग कर लीजिए, यानी आप लिख दीजिए 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। 1 अपॉन साइन थीटा, यानी साइन थीटा किसका अपोजिट होता है, कोसेक थीटा का, तो ये आपका आ गया कोसेक थीटा। ओवर 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है आपका, सेक थीटा। आपको प्रूफ क्या करना था, कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। आपका आया क्या, कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। सो वी कैन से दैट, और आपको ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को लिख देना है। बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में प्रूफ करना है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा का जो वैल्यू है वो सेक थीटा प्लस टेन थीटा के इक्वल आता है। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले ये लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे। जब आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। पहले लिख दीजिए लेफ्ट हैंड साइड, क्या है आपका लेफ्ट हैंड साइड, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इसको किसके इक्वल लाना है, इसको इक्वल लाना है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो आप एक काम कीजिए, आप ऊपर नीचे सेक थीटा प्लस टेन थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ऐसे ही रहेगा। अब ऊपर नीचे क्या करेंगे आप, सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा से ऊपर नीचे हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ होगा तो क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन, यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर है आपका सेक थीटा माइनस टेन थीटा, फिर यहाँ पर है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यानी a माइनस बी और a प्लस बी। किसका फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। कहने का मतलब है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसी को आगे सॉल्व कर लीजिए।
जब आगे सॉल्व करेंगे तो हम सेक थीटा प्लस टेन थीटा के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, वो जैसे है उसको वैसे ही रहने दीजिए। आप लिख दीजिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन। अच्छा एक बात बताइए, ये जो सेक स्क्वायर थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्यों लिखेंगे? क्योंकि जब आप सेक स्क्वायर थीटा के प्लेस पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो क्या होगा, ये प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो अपने आप कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ नीचे 1 बचेगा और डिनोमिनेटर में 1 का कोई भी वैल्यू होता नहीं है। तो आपका जो आंसर है वो सिर्फ 2 स्टेप में आपका आगे आंसर आ जाने वाला है। सो आपको करना क्या है, आपको ये जो सेक स्क्वायर थीटा है इसके प्लेस पर लिख देना है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, लिख दिया आपने। फिर यहाँ पर माइनस टेन स्क्वायर थीटा था तो उसको ऐसे ही लिख दीजिए माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा, ऊपर तो आपको कुछ करना ही नहीं है, सेम एज इट इज न्यूमरेटर लिखना है, ठीक है, अपॉन ये टेन स्क्वायर थीटा प्लस में है और ये टेन स्क्वायर थीटा माइनस में है, सो ये कैंसिल हो जाएगा और बचा क्या आपका अपॉन 1। डिनोमिनेटर में 1 का कोई भी मतलब नहीं होता, यानी आपका ये आ गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा। और ज़रा आप देखेंगे अगर तो आपका जो राइट हैंड साइड है वो भी आपका प्रूफ जो करना है वो भी है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, जो कि हमारा आंसर आ गया। आप लिख दीजिए इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड और फिर लिखेंगे सो वी कैन से दैट, और ये जो क्वेश्चन है उसको एज इट इज आपको कॉपी कर लेना है। क्वेश्चन नंबर अगर 7 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपके टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा करेक्शन है। टेक्स्ट बुक में आपको सेक रेज टू 4 थीटा दिया हुआ है, बट वहां पर सेक नहीं होगा, साइन रेज टू 4 थीटा होगा, ठीक है। सो टेक्स्ट बुक में आप करेक्शन कर लीजिएगा। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो अगर हम 7th क्वेश्चन को देखते हैं तो सबसे पहले हमको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को लिखना है। आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है साइन रेज टू 4 थीटा माइनस कॉस रेज टू 4 थीटा, और इसको इक्वल प्रूफ करना है हमें 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा के। करना है क्या है, ये जो साइन रेज टू 4 थीटा माइनस कॉस रेज टू 4 थीटा दिया गया है, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं आप। अब क्या होगा, अब एक देखिए, अगर मान लीजिए ये आपका फर्स्ट टर्म है और ये आपका सेकेंड टर्म है, तो क्या होगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता था, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो आपको करना क्या है, आपको पहले ब्रैकेट में लिखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दूसरे ब्रैकेट में आपको लिखना है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक बात बताइए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। वेरी गुड, तो यहां पर 1 लिख दीजिए। 1 का मल्टीप्लिकेशन आपको करना है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में, ठीक है। सो अब 1 का मल्टीप्लाई जब आप इसके साथ करेंगे तो सेम यही आने वाला है, मतलब आपका क्या आ जाएगा, आपका हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा। बट आपको लिखना क्या है, आपको लिखना है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। वॉट, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा कैसे आएगा, देखिए आपको कॉस चाहिए बट आपको साइन नहीं चाहिए, तो यहाँ से साइन को हम कैसे हटा सकते हैं, यानी साइन को हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। सो साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पर आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला है। सो साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पर आप लिख दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर आपका माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ही, ठीक है। सो ये 1 हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये देखिए आपका आ गया राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में भी यही आपको दिखाना था 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर भी देखिए आपका आ गया है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, सिर्फ आपको फॉर्मूला लर्न रहना चाहिए। अब हम 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन का जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है। सो 8th क्वेश्चन में जो लेफ्ट हैंड साइड दिया गया है वो दिया हुआ है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। व्हाट, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। अब ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा को आपको इक्वल प्रूफ करना है। किसके इक्वल प्रूफ करना है,
कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा के। ठीक है, चलिए कहने का मतलब है कि ये जो आपका सेक और टैन है, इस सेक और टैन को आपको साइन और कॉस में चेंज करना है। सेक थीटा को आप लिख देंगे 1 अपॉन कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है आपको। टैन थीटा को भी साइन कॉस में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर सेम है। जब आपका डिनोमिनेटर सेम है तो क्या हो जाएगा, जो न्यूमरेटर है वो ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब आपको देखिए करना क्या है, आपका जो आंसर आएगा वो आंसर आपको कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा चाहिए, यानी आपको यहां पर 1 माइनस साइन थीटा चाहिए। तो 1 माइनस साइन थीटा जब आपको चाहिए तो ऊपर नीचे आप क्या कीजिए, 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर नीचे 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है। ऊपर नीचे आप 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। अब देखिए ये 1 प्लस साइन थीटा है, ये 1 माइनस साइन थीटा है, तो जब a प्लस बी और a माइनस बी, यानी जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होने के बाद आपका हो जाएगा ये 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो 1 का जो स्क्वायर होता है वो 1 ही होता है, सो 1 माइनस आपका ये साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपॉन क्या दिया है यहाँ पर, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा लिख दीजिए, और यहां पर दिया है 1 माइनस साइन थीटा, तो वो तो आपको लिखना ही पड़ेगा वैसे, तो लिख दीजिए 1 माइनस साइन थीटा। अब एक बात बताइए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट मीन्स योर कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहां पर आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, या आपका जो कॉस थीटा है वो तो ऐसे ही रहेगा, इनटू ये जो 1 माइनस साइन थीटा है उसको आपको कुछ चेंज ही नहीं करना है। ठीक, अब ये कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन ये आपका कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। इसे आपको चेंज करना ही नहीं है, एज इट इज लिखना है। 1 माइनस साइन थीटा को एज इट इज हमें क्यों लिखना है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो हमारा प्रूफ करना है, प्रूफ में नीचे हमें 1 माइनस साइन थीटा चाहिए, सो 1 माइनस साइन थीटा को आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए बस एक स्टेप और आपका आंसर आ गया। ये जो कॉस थीटा है वो कॉस थीटा के साथ कैंसिल हो गया, होगा ना, एकदम सिंपल मैथ्स है। सो कॉस थीटा के साथ में कैंसिल हो गया। अब आपका क्या बचा, आपका बचा कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको यही तो प्रूफ करना है, कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, यानी आपके ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। अब आप लिख देंगे सो वी कैन से दैट, और ये पूरा का पूरा क्वेश्चन कॉपी कर देंगे। ठीक है, अगर आप ये सम्स को देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि सम्स बहुत ज़्यादा इजी है, सिर्फ आपको फॉर्मूला लर्न रहना चाहिए, क्योंकि जब आपको अच्छे से फॉर्मूला लर्न रहेगा तो क्वेश्चन देखकर ही आपको समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन में आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। बाकी जितने भी क्वेश्चन है सबके सब क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा आसान। क्वेश्चन नंबर 9 जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा लॉजिकल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल्स टू 2, यानी ये आपका जो वैल्यू है वो आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये वैल्यू आपको दिया हुआ है, आपको शो करना है, यानी आपको प्रूव करना है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू है वो 2 आएगा। किसके बेसिस पे, इसके बेसिस पे, यानी कहने का मतलब है कि आपको वैल्यू दिया हुआ है, किसका वैल्यू दिया हुआ है, tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा का, कितना दिया हुआ है, 2। आपको क्या बताना है, आपको ये प्रूव करना है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू आएगा वो 2 आएगा। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो पहले वो जो गिवन है वो लिख दीजिए, तो क्या लिखेंगे आप, सिंस tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल्स टू 2, ये आपका गिवन है, लिख दीजिए। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर tan में कोई स्क्वायर नहीं है, बट यहाँ पर जो tan है उसमें स्क्वायर दिया गया है। दैट मीन्स एक काम कीजिए, ये जो आपका गिवन है, इस गिवन के दोनों साइड्स का आप क्या, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का दोनों का आप स्क्वायर कर दीजिए। क्या हो जाएगा, देयरफॉर tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा
का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर। रीजन स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स। सो tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर हो गया। अब फॉर्मूला यूज कर दीजिए, क्या हो जाएगा? आपको पता है a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वही यूज करना है। सो क्या हो जाएगा आपका ये? देयरफॉर tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू tan थीटा इंटू 1 अपॉन tan थीटा, tan थीटा इंटू 1 अपॉन tan थीटा प्लस इसका स्क्वायर यानी 1 प्लस tan थीटा का स्क्वायर, सॉरी 1 अपॉन tan थीटा का स्क्वायर, 1 अपॉन tan थीटा स्क्वायर। देयरफॉर ये tan स्क्वायर थीटा है तो आपका tan स्क्वायर थीटा ही रहेगा प्लस 2 tan थीटा कैंसिल हो गया। सो 2 1 आपका 2 ही रहेगा प्लस 1 का जो स्क्वायर होता है वो 1 अपॉन tan थीटा का जो स्क्वायर होता है वो क्या हो जाता है आपका? tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, देयरफॉर अब क्या होगा? अच्छा एक बात बताइए, यहां पर इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर था तो उसका वैल्यू हम नहीं लिखे, यहाँ पे भूल गए। सो 2 का स्क्वायर कितना होता है आपका? 4। सो यहाँ पर इज इक्वल्स टू 4 और यहाँ पर इज इक्वल्स टू 4, वो आप लिखते जाएंगे। अभी क्या हो गया? अब एक काम कीजिए, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए जो आपको शो करना था उसमें क्या था? tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा। सो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा, यही सिर्फ हमें कहाँ चाहिए? लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए, और ये जो 2 है उसको हम राइट हैंड साइड में भेज देंगे। तो क्या हो जाएगा ये? tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा, फिर ये प्लस 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2। देखिए आपका आंसर आ गया। सो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। और यही तो आपको प्रूव करना था, आपका आंसर आ गया तो लिख दीजिए आप हेंस प्रूव्ड। ठीक है, सो हमने किया क्या? कुछ नहीं, जो आपका ये गिवन था उस गिवन को लिखा, फिर हमने देखा कि हमें जो प्रूफ करना है उसमें हमें स्क्वायर की ज़रूरत है तो हमने दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने के बाद हमने देखा कि a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करना है, वो हमने अप्लाई कर दिया। जैसे हमने वो अप्लाई किया, हमें जो लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए था वो मिल गया। 2 जो है वो हमें लेफ्ट हैंड साइड में नहीं चाहिए था तो उसको हमने राइट हैंड साइड में भेज दिया। जब वो राइट हैंड साइड में गया तो यहाँ पर +2 का उधर गया तो -2 हो गया, 4 में से मैंने 2 माइनस किया तो 2 आ गया, और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया और ये हमारा राइट हैंड साइड हो गया। और यही हमें प्रूफ करना था, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2, और वो हमारा आ गया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2। सो क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल था बट था बहुत ज़्यादा आसान। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 10 है। बंद करना, मतलब हो गया क्योंकि एक्चुअली में मैंने क्वेश्चन नंबर 9 ही लिखा हुआ था, 2 क्वेश्चन नहीं लिया था, एक ही क्वेश्चन लिखा था क्योंकि प्रूफ करने का था ना, तो 2 नहीं आ पाता था तो एक ही लिया। क्वेश्चन नंबर 10 इस एक्सरसाइज का सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आपको प्रूव करना है tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a का होल स्क्वायर प्लस cot a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू sin a इंटू cos a। इसके इक्वल आपको दिखाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको लिख दीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है आपका? tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a द होल स्क्वायर प्लस cot a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a द होल स्क्वायर, राइट। इसके पहले जितने भी क्वेश्चंस थे, हम सब क्वेश्चंस में हमने क्या किया था? लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया था हमने, और हमारा जो आंसर था वो राइट हैंड साइड के इक्वल आया था। सेम वैसे ही करना है। अब एक बात बताइए, tan a है उसको ऐसे लिख दीजिए एज इट इज। 1 प्लस tan स्क्वायर a, कोई फॉर्मूला आपको समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है दैट मीन्स आपने फॉर्मूला लर्न नहीं किया है और आपको फॉर्मूला लर्न करना ही पड़ेगा। सो 1 प्लस tan स्क्वायर a के प्लेस पे आप क्या लिख देंगे? sec स्क्वायर a, यहाँ पर आपका स्क्वायर है सो स्क्वायर लिख दीजिए, प्लस cot a है तो ऐसे लिख दीजिए, अपॉन अब फिर से 1 प्लस cot स्क्वायर a के प्लेस पे क्या लिखेंगे हम? cosec स्क्वायर a।
और यहाँ पर जो हमारा स्क्वायर है उसको तो हम लिखेंगे, ठीक है। अब क्या हो गया, अब आपका यहाँ पर tan a है तो tan a लिख दीजिए, अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा sec रेज टू 4a प्लस cot a अपॉन यहां पर आपका हो जाएगा cosec रेज टू 4a, ठीक है। अब एक काम कीजिए, इन सब को आप साइन कॉस में चेंज कर दीजिए। tan a को हम क्या लिख देंगे, sin a अपॉन cos a। यहां पर जो हमारा sec रेज टू 4a है उसको हम लोग क्या लिख देंगे, 1 अपॉन cos रेज टू 4a, ठीक है, प्लस cot a को क्या लिख देंगे हम लोग, cos a अपॉन sin a। अब cosec रेज टू 4a को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन sin रेज टू 4a, ठीक है। अब इसी को सिंप्लीफाई कर देना है, क्या होगा, ये हमारा जो cos रेज टू 4a है ये हमारा यहां से ऊपर जाएगा, कहने का मतलब है ये हो जाएगा आपका sin a इंटू cos रेज टू 4a अपॉन cos a, राइट, प्लस यहां पर क्या होगा, ये इसके साथ में आता है और ये आपका इसके साथ में आता है, राइट। सो ये हो जाएगा आपका cos a इंटू साइन रेज टू 4a अपॉन साइन a का मल्टीप्लाई 1 के साथ, मतलब साइन a जब 1 के साथ आएगा तो वो आपका कितना हो जाएगा, साइन a, ठीक है। अब एक बात बताइए, यहाँ पर cos रेज टू 4a है और यहाँ पर आपका cos a है, तो ये यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और आपका क्या बच जाएगा, cos क्यूब a। सो हो जाएगा ये आपका साइन a इंटू कॉस क्यूब a, राइट, प्लस अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका साइन कैंसिल हो जाएगा, सो यहाँ पर आपका हो जाएगा साइन क्यूब a, दैट मीन्स आपका cos a इंटू साइन क्यूब a, ठीक है। अब आपको देखना है कि यहाँ पर और यहाँ पर क्या कॉमन मिल रहा है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर साइन a इंटू कॉस क्यूब a है, प्लस यहाँ पर आपका cos a इंटू साइन क्यूब a है, तो क्या कॉमन मिल रहा है आपको, आपका जो कॉमन मिल रहा है वो साइन और कॉस, यानी साइन इंटू कॉस आपका कॉमन मिल रहा है। जरा देखते हैं हम लोग, अगर मैंने लिख दिया साइन a इंटू कॉस a, ठीक है, सो साइन a इंटू कॉस a को मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचा, साइन a तो बाहर ही आ गया है और cos क्यूब था और यहाँ पर cos बाहर है, तो कितना cos बचा, 2 cos बचा, दैट मीन्स क्या हो जाएगा आपका ये cos स्क्वायर a, प्लस यहाँ पर देखिए साइन a बाहर आ गया है, यहाँ पर साइन क्यूब था तो कितना बचा आपका, साइन स्क्वायर बचा, और cos सिंगल ही था और यहाँ पर cos को हमने बाहर लिखा है तो cos का मतलब ही नहीं है, तो क्या बच गया आपका ये साइन स्क्वायर a। अब एक काम कीजिए, जरा इसी को ध्यान से देखिए, आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन a इंटू कॉस a। अब जो cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a, राइट। अब एक बात बताइए, साइन स्क्वायर a, सॉरी प्लस का साइन था, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a क्या होता है, सो साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल्स टू योर 1। तो जब हम लोग साइन a इंटू कॉस a का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका सेम वही साइन a इंटू कॉस a आ जाएगा। और ज़रा आप देखिए, आपको जो प्रूफ करना था वो प्रूफ क्या करना था, आपको वो प्रूफ करना था साइन a इंटू कॉस a, और हमारा जो यहाँ पर आंसर आया है वो भी क्या आ गया है, साइन a इंटू कॉस a। सो क्वेश्चन इजी था बट थोड़ा सा लॉजिकल था। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या था, आपने पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखा, लेफ्ट हैंड साइड लिखने के बाद सिंस आपका जो राइट हैंड साइड है वो साइन और कॉस में था तो आपको करना यही था कि लेफ्ट हैंड साइड को साइन और कॉस में चेंज करना था। लेकिन साइन और कॉस में चेंज करने के पहले आप 1 प्लस टेन स्क्वायर a के प्लेस पर सेक स्क्वायर a लिख देंगे और 1 प्लस कॉट स्क्वायर a के प्लेस पर कॉसेक स्क्वायर a लिख देंगे। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप इसको साइन और कॉस में चेंज कर देंगे। जब आप साइन और कॉस में चेंज कर देते हैं सो ये जो साइन a है ये
cos रेज टू 4a के साथ में आ जाएगा और ये जो cos a है वो 1 के साथ आ जाएगा। दैट मीन्स आपका sin a इंटू कॉस रेज टू 4a अपॉन cos a हो गया। सेम वो यहाँ पर भी रिपीट हुआ। उसके बाद हमने सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद हमने क्या किया, हमने sin a इंटू कॉस a को कॉमन ले लिया। जब हमने कॉमन लिया तो हमारा बचा cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a। फिर हमने इसको सिस्टमैटिक लिख दिया, अगर आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। मैंने उसको लिख दिया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। हम सभी को पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए दैट मीन्स कितना होता है, 1 होता है। सो ये 1 आ गया। किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन जब 1 के साथ करते हैं तो वही नंबर आता है। दैट मीन्स साइन ए इंटू कॉस ए का मल्टीप्लिकेशन जब हम 1 के साथ करेंगे तो आंसर क्या आने वाला है, साइन ए इंटू कॉस ए ही आने वाला है। और यही हमें प्रूफ करना था। बड़ी आसानी से हमारा ये प्रूफ हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में अगर आप देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है sec रेज टू 4a, दूसरे ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन रेज टू 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a, और इसको आपको इक्वल लाना है। किसके इक्वल लाना है, 1 के इक्वल लाना है। तो करना क्या है, आपको सबसे पहले ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है। जब आप इस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो अपने आप आपका जो आंसर है वो 1 आ जाएगा। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक चीज याद रखिएगा, जितना भी है जो भी आपका यहाँ पर सेक है और यहाँ पर जो tan है ये तो आपका पहले से ही साइन में, सबको आपको साइन और कॉस में चेंज करना है। जब आप इसको साइन और कॉस में चेंज कर दोगे तो बड़ी आसानी से जो आपका आंसर है वो 1 आ जाएगा। सॉल्व करते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखिए यहाँ पर जो sec रेज टू 4a दिया गया है, यानी sec a का जो 4 पावर दिया गया है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो sec को जब हम चेंज करेंगे साइन या कॉस में तो sec जो है वो साइन में नहीं कॉस में चेंज होगा। तो sec रेज टू 4a को हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी पहले आप लिख दीजिए लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में लिख दीजिए आप sec रेज टू 4a 1 माइनस साइन रेज टू 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a, ठीक है। अब देखिए ये जो sec रेज टू 4a है इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन cos रेज टू 4a, ठीक है। यहाँ पर जो 1 माइनस साइन रेज टू 4a है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a दी स्क्वायर। कहने का मतलब है इसको हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। फिर माइनस ये आपका 2 था तो 2 लिखा आपने। ये जो tan स्क्वायर a है इस tan स्क्वायर a को मैं लिख दे रहा हूँ साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर हमारा है 1 अपॉन कॉस रेज टू 4a, ऐसे ही रहने दीजिए। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करना है। सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, पहले ब्रैकेट में a प्लस बी, दैट मीन्स 1 प्लस साइन स्क्वायर a। दूसरे ब्रैकेट में आपका क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है। फिर ये जैसा है उसको वैसे रहने दीजिए, माइनस 2 साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो cos रेज टू 4a है इस cos रेज टू 4a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a, ठीक है। यहाँ पर बोला है 1 प्लस साइन स्क्वायर a, इसको ऐसे ही लिख दीजिए 1 प्लस साइन स्क्वायर a। यहाँ पर जो आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर a है इस 1 माइनस साइन स्क्वायर a को हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर a, लिख सकते हैं। फिर जैसा आपका है उसको वैसे रहने दीजिए 2 साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पर भी cos स्क्वायर a है और यहाँ पर भी आपका cos स्क्वायर a है। सो ये cos स्क्वायर a के साथ में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सो आपका बचा क्या, आपका यहाँ पर बचा है 1 अपॉन, सो 1 का कोई मतलब नहीं है, इसको सीधा ले लीजिए। यहाँ पर जब हम लोग 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 प्लस साइन स्क्वायर a के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 1 प्लस साइन स्क्वायर a, ठीक है। सो 1 प्लस साइन स्क्वायर a अपॉन में आपका क्या बचा है cos स्क्वायर a, लिख दीजिए आप cos स्क्वायर a। माइनस का साइन है तो माइनस का साइन,
फिर यहां पर बोला है 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, हमने क्या किया, हमने कॉस स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए के साथ में कैंसिल किया। जब हमने इसको इसके साथ में कैंसिल किया तो हमारा बचा क्या, हमारा न्यूमरेटर में बचा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए जो मैंने वहां पर लिख दिया, और डिनोमिनेटर में अब मेरा सिर्फ कॉस स्क्वायर ए बचा जो मैंने यहां पर लिखा। फिर माइनस का साइन था तो मैंने माइनस का साइन यूज किया। 2 को जो न्यूमरेटर था उस न्यूमरेटर में ही हमने रखा। सो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर ए। सो 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन आपका यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए था तो हमने कॉस स्क्वायर ए लिख दिया। अब जरा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर ए है और यहाँ के डिनोमिनेटर में भी आपका कॉस स्क्वायर ए है। दैट मीन्स आपको सीधा सीधा जो न्यूमरेटर है वो आपका माइनस हो जाएगा अपॉन आपका कॉमन डिनोमिनेटर। सो क्या लिखेंगे हम लोग, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन आपका ये कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये 1 है तो 1। अब एक बात देखिए, यहाँ पर प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। सो 2 साइन स्क्वायर ए में से जब हम लोग साइन स्क्वायर ए को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, हमारा साइन स्क्वायर ए बचेगा। साइन ऑलवेज बिगर नंबर इज 2 साइन स्क्वायर ए, और कौन सा साइन है, माइनस का, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस, और अपॉन हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए। अच्छा एक बात बताइए, ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, किसी का फॉर्मूला लग रहा है कि आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला है? अगर आप फॉर्मूला लर्न करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है आपका, वो कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला है, कॉस स्क्वायर ए का। सो कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के प्लेस पे मैंने कॉस स्क्वायर ए लिख दिया अपॉन आपका ये कॉस स्क्वायर ए। रीजन लिखना है तो लिख दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर ए है, यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और आपका बचेगा 1। दैट मीन्स आपका ये आ गया राइट हैंड साइड, क्योंकि राइट हैंड साइड में आपको क्या प्रूव करना था, राइट हैंड साइड में आपको 1 प्रूव करना था, और यहाँ पर आपका 1 आ गया। अब आप क्या लिखेंगे, सो वी कैन से दैट, और ये जो पूरा का पूरा क्वेश्चन है, जो स्टेटमेंट है, इसी स्टेटमेंट को, इसी क्वेश्चन को आप क्या कर देंगे, कॉपी कर देंगे। तो ये जो सम था वो था बहुत इजी, सिर्फ आपको समझना है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि हमने इस सम में क्या किया। हमने सबसे पहले जब क्वेश्चन देखा तो हमको बड़ी आसानी से ये समझ में आ गया कि जैसे इसके पहले के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे थे, सेम वैसे ही हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, और जो हमारा आंसर आना चाहिए वो राइट हैंड साइड में जो 1 है वो 1 के इक्वल आना चाहिए। उसके लिए क्या किया, हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिया। लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद में हमने सबको, यानी ये साइन तो पहले से ही साइन में है, जो ये सेक और टेन था, ये सेक और टेन को मैंने कॉस और साइन में चेंज कर दिया। सो ये जो सेक रेज टू 4a था उसको मैंने 1 अपॉन कॉस रेज टू 4a कर दिया। यहाँ पर जो मेरा टेन स्क्वायर ए था उसको मैंने साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए कर दिया। फिर मैंने क्या किया, ये जो मेरा 1 माइनस साइन रेज टू 4a था इसको मैंने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में चेंज किया, यानी 1 स्क्वायर माइनस ये जो साइन रेज टू 4a था इसको मैंने साइन स्क्वायर a दी होल स्क्वायर कर दिया। सो अब उसके करने के बाद मैंने क्या किया कि यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला यूज कर दिया। फॉर्मूला यूज करने के बाद यहाँ पर जो मेरा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है वो कॉस स्क्वायर ए होता है, तो मैंने वो कॉस स्क्वायर ए लिख दिया। अगर आपको रीजन लिखना रहेगा तो लिख देना यहाँ पर, सिंस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, सो मैंने यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए लिख दिया। अब ये जो कॉस स्क्वायर ए है ये यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए से कैंसिल हो गया। फिर आपका न्यूमरेटर में सिर्फ क्या बचा, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर में क्या बचा है आपका कॉस स्क्वायर ए, वो लिख दिया। फिर माइनस 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, उसे लिख दिया। दोनों का डिनोमिनेटर सेम था तो न्यूमरेटर को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। 2 साइन स्क्वायर ए में से जब साइन स्क्वायर ए माइनस करेंगे तो साइन स्क्वायर ए आता है, साइन बिगर नंबर का लगता है, इसके लिए हमने साइन कौन सा लगा दिया, माइनस का साइन। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अगेन क्या होता है आपका कॉस स्क्वायर ए। सो कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में आपका पहले से ही कॉस स्क्वायर ए है, सो कॉस स्क्वायर ए के साथ में कैंसिल हो जाता है और आपका जो आंसर है वो कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। क्वेश्चन बहुत इजी है बट इसको 2 से 3 बार प्रैक्टिस जरूर कीजिए। अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इसमें आपको दिया है tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1 को इक्वल प्रूव करना है किसके, tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 के। तो करना क्या है, अगर इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो ये जो क्वेश्चन है वो बाकी के जो हम लोग ने 11 क्वेश्चन सॉल्व किए उससे थोड़ा ये डिफरेंट है। जी हाँ, ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से अलग है। करना क्या है, इस क्वेश्चन में हमें थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो का यूज करना है। थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो आपने 9th में भी यूज किया हुआ है। थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो में क्या होता है, जो न्यूमरेटर है वो पूरा का पूरा न्यूमरेटर जो होता है वो ऐड हो जाता है और डिनोमिनेटर भी ऐड हो जाता है, या फिर न्यूमरेटर जो है वो माइनस होता है तो डिनोमिनेटर भी जो होता है वो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। सो वो अभी हम सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो यूज करने के पहले भी आपको एक चीज यहां पर डिसाइड करना है। क्या डिसाइड करना है जरा वो देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन थोड़ा बाकी क्वेश्चन से अलग है, सो आपको इसको ध्यान से देखना है। अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है, यहां पर आपको tan दिख रहा है, यहां पर sec दिख रहा है और यहां पर आपको 1 दिख रहा है। ठीक है, सो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें tan, sec और 1 आता है? एक फॉर्मूला हमारे पास में है और वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। ये हमको पता है। इसी फॉर्मूला से एक इजी फॉर्मूला बन सकता है। क्या बन सकता है, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, इसको यहीं पे रहने दीजिए, 1 को लेफ्ट साइड से राइट में शिफ्ट कर दीजिए। सो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, ये प्लस 1 है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 1। सो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। आपको बस इसी फॉर्मूला का यहां पर यूज करना है, इस फॉर्मूला का यहां यूज करना है और बाद में उसको थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज के ऊपर अप्लाई कर देना है। आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। देखिए जब सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यहां पे लिखिए सॉल्यूशन, लिखिए सिंस, ये फॉर्मूला है, सिंस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपका फॉर्मूला है, सबको पता है, कुछ रीजन लिखने की जरूरत नहीं है। देयरफॉर अच्छा एक बात बताइए, ये जो tan स्क्वायर थीटा है इसको हम लोग tan थीटा इंटू tan थीटा लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। फिर ये जो sec स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, इसको हम लोग लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। अब देखिए ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया है। देखिए अब आगे हम लोग क्या करेंगे, फिर लिख देंगे हम लोग tan थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल्स टू, अब ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा sec थीटा प्लस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी माइनस बी, सो sec थीटा प्लस 1 और दूसरी जगह पर sec थीटा माइनस 1। ठीक है, अब जरा यहाँ पर देखिए, अगर क्वेश्चन में आप देखो तो लेफ्ट हैंड साइड में tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1 था, तो सेम वही कीजिए, एक tan थीटा को यहाँ पे रहने दीजिए अपॉन ये जो sec थीटा माइनस 1 है इसको आप राइट साइड से लेफ्ट में ले लीजिए, तो ये अपॉन में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर sec थीटा माइनस 1। ऐसे ये आपका जो sec थीटा प्लस 1 है इसको रहने दीजिए और यहां पर ये जो एक tan थीटा बचा है उसको आप यहां पर ला देंगे तो अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, सो हो गया tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू sec थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा, ये आपका आ गया। अब हमको इसी पर थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो अप्लाई करना है। अप्लाइंग थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो वी गेट व्हाट वी गेट। आपको पहले ये लेफ्ट हैंड साइड में आपको ये चाहिए तो पहले आप इसको लिख दीजिए, तो क्या लिख देंगे आप, tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1। ठीक है, लिख दिया आपने। अब होगा क्या, अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो इसको और इसको देखिए, ये जो आपका राइट हैंड साइड है उसको देखिए, क्या रिलेशन दिख रहा है। देखिए यहाँ पर tan थीटा और यहाँ पर sec थीटा प्लस 1 है, अगर इसको ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1, वही देखिए यहाँ पर है tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1, राइट।
और इसको भी अगर आप ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा -1 प्लस टेन थीटा, और यहाँ पर भी हमें वही मिला है। सो क्या करना है, अप्लाइंग थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो वी गेट लिखना है, फिर आप टेन थीटा अपॉन सेक थीटा -1 लिख देंगे, अब ऐड कर देना है, यानी न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ ऐड हो जाएगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ ऐड हो जाएगा। ऐड कीजिए, क्या हो जाएगा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा +1, टेन थीटा प्लस सेक थीटा +1 अपॉन, यहां पर आपका डिनोमिनेटर ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा -1 प्लस टेन थीटा, सेक थीटा -1 प्लस टेन थीटा। देयरफॉर फिर से टेन थीटा अपॉन सेक थीटा -1 लिख देंगे। अब जरा जिस हिसाब से हमको जो क्वेश्चन पूछा था उसके हिसाब से इसको सिस्टमेटिकली अरेंज कर देना है। टेन थीटा प्लस सेक थीटा +1, यहाँ पर भी टेन थीटा प्लस सेक थीटा +1 पहले से ही अरेंज रहे, कुछ करने की जरूरत नहीं, लिख दीजिए सीधा टेन थीटा प्लस सेक थीटा +1 अपॉन, यहाँ पर टेन थीटा प्लस सेक थीटा -1 बोला है, यानी टेन थीटा को सबसे पहले लिखना है तो टेन थीटा को पहले लिख दीजिए, फिर सेक थीटा बोला है तो सेक थीटा लिख दीजिए, फिर आपका ये लास्ट में -1। अगर आप देखेंगे तो यही हमें प्रूव करना था। क्या प्रूव करना था, टेन थीटा अपॉन सेक थीटा -1 इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल्स टू, टेन थीटा प्लस सेक थीटा +1 अपॉन टेन थीटा प्लस सेक थीटा -1, टेन थीटा प्लस सेक थीटा +1 अपॉन टेन थीटा प्लस सेक थीटा -1। हमारा प्रूफ हो गया, लिख दीजिए हेंस प्रूव्ड। इसी क्वेश्चन के साथ हमारा जो एक्सरसाइज 6.1 था वो कंप्लीट हो गया। मैंने जैसा पहले भी आपको बताया है, बहुत बार मैंने बोला है कि ट्रिग्नोमेट्री, बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है वो तब तक आप अच्छे से नहीं सॉल्व कर पाएंगे, अच्छे से नहीं, आप सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे जब तक आपको फॉर्मूला लर्न नहीं होता है। तो फॉर्मूला को लर्न कीजिए तो ही ये एक्सरसाइज आपसे सॉल्व हो पाएगा। अगर आपके पास में फॉर्मूला नहीं है तो मैंने आपको बताया था कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है वो फॉर्मूला सेट का लिंक रहेगा, वहाँ पर जाकर आप अलजेब्रा के सब चैप्टर्स के, ज्योमेट्री के सब चैप्टर्स के जो फॉर्मूलाज हैं उसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है उस व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। आपको जो फॉर्मूला सेट है वो हमारी तरफ से भेज दिया जाएगा, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को यानी एक्सरसाइज 6.1 को अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। ट्रिग्नोमेट्री की एक और खासियत है कि ट्रिग्नोमेट्री जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं, जितना ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस होते जाता है, उतना ही ट्रिग्नोमेट्री इजी होते जाता है। एक बार फॉर्मूला लर्न करेंगे और उसके बाद जब आप सम सॉल्व करने जाएंगे तो भी ऐसा होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ क्या अप्लाई करना है, बट जितने बार आप उसको प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन उतना ही ज़्यादा आसान होता जाएगा। सो आपको करना क्या है, आपको एक्सरसाइज 6.1 को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जब आप एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये एक्सरसाइज एकदम आपके लिए ईजी हो जाएगा। अब इसके बाद का जो वीडियो है वो हमारा है एक्सरसाइज 6.2। अगर हम एक्सरसाइज 6.2 की बात करें तो वो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी उसमें जो रहेंगे वो सबके सब वर्ड प्रॉब्लम्स रहेंगे और एग्जाम में एक वर्ड प्रॉब्लम आपको आता ही है। सो हमारा जो अगला एक्सरसाइज है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। सो अगला जो एक्सरसाइज है उसका नोटिफिकेशन आपको मिले, इसके लिए आपको करना क्या है, आपको हमारा जो वीडियो है उस वीडियो को लाइक करना है, हमारा जो चैनल है उस चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया है तो आपको जब हमारा एक्सरसाइज 6.2 आएगा तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगा। सो हमारे अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं है किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए।